अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं KDV लाइव। हम मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार प्रदेश कार्यालय में। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहमत अली साहब हमारे साथ हैं, जिनसे आप बखूबी वाकिफ़ हैं। सलाखों के अंदर थे, अब उनसे इनकी रिहाई हुई है और आज हमारे बीच है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खैर मकदम, खुश आमदीद। जी शुक्रिया रमीज़ रेज़ा साहब, शुक्रिया। हाँ, तो पहले यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ रहा, जो लोग नहीं गए हैं जेल कभी, कैसे होते हैं उनके हालात, तमाम तर चीज़ें। देखिए, जेल जाना और जो लोग जेल नहीं गए, जो लोग जेल गए, ये जेल जाने से कोई अपराधी नहीं बन जाता है। जेल जाने से किसी पर आरोप प्रतीत नहीं हो जाती है। आप अब जेल नहीं जाने से कोई शरीफ नहीं हो जाता है, ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है। असल में है कि अब कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं जिसमें जेल जाना पड़ सकता है। जैसे आप अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आप पर अभी यहाँ ये बोतल पानी चोरी का आरोप लगा दिया जाए तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो जब षड्यंत्र आप पर होगी तो आपको जेल जाना पड़ सकता है। और कभी कभी कोई जुर्म करके भी जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जेल का सफ़र अच्छा रहा और मैं मुस्कुराते हुए निकला जेल से। बहुत सारे गंभीर आरोप लगाए गए थे आप पर, कहीं ऐसे आरोप थे जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो रहा था कि तमाम तर चीज़ें क्या है। तो अदालत का क्या नज़रिया रहा आपके आरोपों पर? देखिए, अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जितने भी मामले हमारे ऊपर दर्ज हुए वो बेबुनियाद मामले हैं और उसमें सत्यता नहीं थी। अदालत ने यह अपने ऑर्डर शीट में इस बात को जाहिर किया है और ख़ास करके जो हमारे केस को SHO आयोग देख रहे थे उनको हिदायत दी गई है कि आप इस तरीके के फर्जी मामलों में शरीफ शहरी को परेशान नहीं करें। आप ही के कई चाहने वाले थे, पार्टी से जुड़े हुए लोग ही, जो आपके नेता हैं उन पर, पार्टी पर इस बात का कटाक्ष भी हुआ था कि जब आप मुसीबत में थे तो फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं साथ नहीं छोड़ना तमाम तरह। देखिए, मुसीबत में मैं था तो इस सवाल का जवाब मैं ही बेहतर तरीके से दे सकता हूँ कि मैं जेल में था, हमारे साथ पार्टी क्या की, पार्टी के लोग क्या किए, उनका क्या रवैया रहा। तो मैं आपको कहूँगा कि मैं इससे पहले भी किसी और दल में था, लेकिन जब मैं MIM में आया और MIM में मैं काम कर रहा हूँ पिछले 1 सालों से, और जब इस बीच में मेरी 4 महीने की जेल यात्रा हुई, इसमें मेरी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, हमारे नेता अख्तर उल ईमान साहब, आदिल हसन साहब, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की जितनी टीम है, ये सब हमारे साथ खड़ी रही। और जब तक जेल से मुझे निकाला नहीं गया, जब तक मेरी रिहाई नहीं हुई, तब तक हमारी पार्टी हमारे साथ एकदम मजबूती के साथ खड़ी रही। मैं यकीनन इस बात को कह सकता हूं कि अगर कोई दूसरी पार्टी होती और दूसरी पार्टी के जो नेता कहीं फंसते हैं तो उनकी पार्टी उनको मैदान में छोड़ देते हैं। उनमें से MIM नहीं है। MIM हमेशा से अपने लोगों का ख्याल करती रही है और मेरे साथ भी ऐसा ही किया। आज आपके लिए स्वागत का जो तमाम तर लोग आए, आपको एक तरह से खुशामदीद किया गया, चूँकि एक लगभग 123 दिन समथिंग आप जेल में रहे और उससे चीज़ को आपने, तो उसके बाद जाहिर सी बात है जो चाहने वाले थे उनमें खुशी का पल था उनके लिए। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इंतज़ार कर रहे थे बड़ी बेसब्री के साथ कि कब रहमत अली हमारे बीच होंगे? जी, सबके लिए वाकई यकीनन आज खुशी का दिन है और जब हम वापस आए तो एक खुशी की लहर जाग गई पूरे सीमांचल में, कोसी में। हमारे चाहने वाले, हमारे पार्टी के लोग, सब लोगों के लिए आज वाकई में खुशी का दिन है। लेकिन हमारी पार्टी के लोग तब भी उतना ज़्यादा परेशान नहीं थे, क्योंकि उसके नेता पर उनको भरोसा था कि वह पार्टी के साथ हमेशा से ईमानदारी से पार्टी के लोगों के साथ खड़े रहेंगे और वो रहे भी। और इस तरीके की साजिशें हमेशा होती रहती। आप देख ही रहे हैं कि आजम खान जी के ऊपर किस तरीके का मामला लगता है, तेल चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, सोफ़ा चोरी। उसी तरीके से और कुछ सत्ता के जो दलाल हैं, इन लोगों ने साजिश रची और उस साजिश का शिकार हमको होना पड़ा। खैर कोई बात नहीं, हम बिहार के जेल में थे
और बिहार के जेल में जो जेल न्यायपालिका के अंतर्गत होती है और न्यायपालिका पर हम लोगों का पूरा से भरोसा है। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी हमेशा कहते हैं कि संवैधानिक लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है और हम लोग संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे और इंशाअल्लाह हम लोगों को इंसाफ भी मिलेगा। कुछ मामले तो अररिया की सरजमी से आप पर इल्ज़ामात कहें जो भी कहें वो किए गए थे, लेकिन कुछ किशनगंज मामले में भी आपको न्यायालय का सामना करना पड़ा। किशनगंज से क्या कुछ मामले रहे हैं आपके? किशनगंज से बातचीत हमारी आपसे हो रही है। इसी तरीके से जब बातचीत होती है, राजनीतिक प्रतिद्वंदी होते हैं तो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बात आती है तो सवालों जवाब का दौर रहता है। तो उसी में हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनको हमारी बातों से तकलीफ़ पहुंची थी तो उन्होंने न्यायालय से इंसाफ का गुहार लगाया और उसमें मुझे न्यायालय आना पड़ा और उसके बाद मुझे जो न्यायिक प्रक्रिया थी उनसे मुझे रिहाई मिली हमको।